हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 8 मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर है परसेंट एंड परसेंटेज। इसी को अगर आप एमएल अग्रवाल में देखोगे, ये परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस है। तो जो भी क्वेश्चंस है परसेंट से रिलेटेड मैं सारे आपको यहाँ पर कराऊंगी। इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एमएल अग्रवाल वाले बच्चों, आप ये सुन लो कि प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट उसके अलग से वीडियोस आएंगे, जिस चैप्टर का नाम भी प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट ही होगा। और उसके बाद जीएसटी जो टैक्सेस वाला चैप्टर है वो एक अलग वीडियो होगी, क्योंकि आपकी बुक में ये पूरा एक चैप्टर कंबाइंड चैप्टर दिया है, बट यहाँ पर हम इसको अलग अलग चैप्टर्स से पढ़ेंगे, अलग अलग वीडियोस में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विद द चैप्टर परसेंटेज। इस चैप्टर की थ्योरी काफी शॉर्ट है, जहां पर मेजरली हमारे पास कुछ मीनिंग्स हैं और कुछ फॉर्मूलाज हैं। तो जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चंस कराती जाऊंगी वैसे वैसे मैं आपको फॉर्मूलाज इंट्रोड्यूस करती जाऊंगी। तो हर तरह का क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी, चाहे वो आपकी बुक से है या दूसरी बुक से है। मेक श्योर दैट यू डू दोस क्वेश्चंस, और आपकी बुक में भी सिमिलर क्वेश्चंस जब आएंगे तो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से मेरे साथ बैठना, जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रही हूँ उसको ध्यान से समझना कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द मीनिंग ऑफ परसेंट। इस परसेंट वर्ड में एक वर्ड आ रहा है सेंट। सेंट का मतलब होता है 100 और पर सेंट का मतलब होता है पर 100 या फिर आउट ऑफ 100, जिसका सिंबल हम ये लिखते हैं, ये आपको पता है। तो अगर कभी भी ना आपके पास कोई ऐसा सिंबल आता है तो याद रखो कि इसका मतलब है कि जो भी हमें नंबर दिया गया है दैट इज बीइंग कंपेयर्ड विद 100। ओके, हम उस नंबर को 100 के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अब मान लेते हैं आपके 87 मार्क्स आए आउट ऑफ 100, सो दिस मीन्स यू हैव गॉट 87%। ओके, तो सिंबल परसेंटेज स्टैंड्स फॉर 1/100, राइट। तो आपने क्या किया, अगर मैं इसको और लिखूं, मैं इसको ऐसे लिख सकती थी 87 into 1/100, राइट। तो दिस मीन्स परसेंट, राइट। आपने इसको हटाया और आपने लिख दिया 87%, राइट। सो बेसिक इज आर परसेंट। आर परसेंट का मतलब है आर इंटू 1/100, जिसे r/100 भी हम लिख सकते हैं। अब आते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में। तो फ्रैक्शन फॉर्म मतलब r/100, दिस इज अ फ्रैक्शन फॉर्म, एंड वेयर r is the numerator which is called as percentage or the rate percent, और जिसे हम r% लिखते हैं। सिंपल है। तो अब अगर मेरे पास है 73/100, तो मैं इसको लिखूंगी 73%, राइट। जो मेरे पास न्यूमिरेटर में नंबर है उसको मैं 100 नीचे से हटा के उसके सामने परसेंट साइन लगा दूंगी। अब मान लेते हैं कि डिनोमिनेटर 100 नहीं है। अब हर बार ऐसा तो नहीं होगा ना कि डिनोमिनेटर 100 ही आएगा। जैसे आपके यूनिट टेस्ट्स होते होंगे जो से 20 या 30 मार्क्स के होते होंगे या 40 मार्क्स के होते होंगे। मान लेते हैं आपके 30 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ नॉट 20, बट आपके छोटा नंबर लेते हैं, 9 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 20, जो मैं यहाँ पर लिखा है। मैं इसी के अराउंड आपको क्वेश्चन समझाऊंगी कॉन्सेप्ट को। तो 9 आउट ऑफ 20। अब आपको इसकी परसेंटेज निकालनी है कि आपके एक्चुअल में कितने परसेंट मार्क्स आए हैं। कैसे निकालेंगे? देखो, डिनोमिनेटर जब भी हमारा 100 नहीं होता है तो हमारा पहला काम होता है कि हम डिनोमिनेटर को 100 बनाएं। तो हमने रैशनल नंबर चैप्टर पढ़ा है, एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होने वाला है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस 20 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 100 हो जाए। तो 5 से करूंगी, हो जाएगा। तो मुझे न्यूमिरेटर को भी 5 से करना पड़ेगा। अब 9 5s are 45 एंड 20 into 5 is 100। तो ये कितना हो गया? दिस बिकम्स 45 into 1/100 भी मैं लिख सकती हूँ, एंड दिस 1/100 इज बेसिकली परसेंट, सो दिस बिकम्स 45%। तो मतलब कितने मार्क्स आए हैं? 45% आए हैं। क्लियर है बात? तो अगर 100 है तो बहुत ही अमेजिंग है। अगर 100 नहीं है डिनोमिनेटर में तो आपको पहले डिनोमिनेटर को 100 बनाना पड़ेगा।
नेक्स्ट, परसेंटेज मीन्स चेंजिंग द कंपैरिजन आउट ऑफ 100। तो हमें पहले कंपैरिजन को आउट ऑफ 100 करना है, उसके बाद ही अपना काम शुरू करना है। अब यहाँ पर कुछ मास्टर कन्वर्जन ट्रिक हैं। देखो, आपको अगर आपको 100 की तरफ जाना है, इफ वी आर गोइंग टुवर्ड्स 100, सो वी मल्टीप्लाई बाय 100 एंड पुट द साइन दिस। मान लेते हैं कोई फ्रैक्शन है 1/5 और इसको मुझे मतलब फ्रैक्शन है या डेसिमल है और इसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, राइट वहीं पर इफ वी आर कमिंग फ्रॉम परसेंटेज, मतलब परसेंटेज दिया है और अब हम कोई फ्रैक्शन, नंबर या डेसिमल ढूंढ रहे हैं, तो उस केस में द सिंपल इज P%, मतलब मान लेते हैं 5% दिया है, तो आई कैन राइट इट एज 5/100। तो जब हम परसेंट से आ रहे हैं, परसेंटेज हमारे पास है, हम किसी नंबर में, फ्रैक्शन में, डेसिमल में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम डिवाइड करते हैं 100 से, और जब हमें परसेंटेज बनानी है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है? तो ये कन्वर्जन ट्रिक है। अगर आपको ये याद रहा तो आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप नहीं भूलोगे। डोंट वरी, क्वेश्चंस करते करते ये बिल्कुल आपको पक्का हो जाएगा। सो इफ वी आर गोइंग टू परसेंट, मल्टीप्लाई विद 100, इफ वी आर कमिंग फ्रॉम परसेंट, वी डिवाइड बाय 100। सिंपल है। नाउ फ्रैक्शन एंड परसेंटेज, मतलब हमारा रूल क्या बोल रहा है? सो मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100 एंड देन राइट द साइन परसेंट। ठीक है, हमारे पास परसेंटेज हमें निकालनी है, हमें फ्रैक्शन दिया है, सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करो और परसेंटेज साइन लगा दो। जैसे 3/25 है, ओके, मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगी और यहाँ पर परसेंटेज साइन लगा दूंगी। अब ऐसा नहीं है कि मैं इसको यहाँ पर 300/25% लिखूं। नो, आई विल नॉट राइट दिस। मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर, जैसे हम रैशनल नंबर फ्रैक्शन में पढ़ते थे कि सिंप्लीफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मुझे यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है। तो इफ आई डू दिस, सो 25 1s are and 25 4s are, तो आंसर कम्स आउट टू बी 12%। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब आते हैं, अगर हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है, उसको परसेंटेज में करना है, तो रूल बोलता है कि इफ आई हैव, से दिस इज माय फ्रैक्शन, सबसे पहले आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो। सो 8 1s are 8, 9 10 11 12 13, सो इट विल बी 13/8। अब परसेंटेज में करना है, तो नाउ मल्टीप्लाई 13/8 विद 100 एंड पुट अ परसेंटेज साइन। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो, तो ये 50 हो जाएगा, ये 4, अगेन 2 एंड दिस विल बी 25। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपका जो आंसर है वो डेसिमल में आएगा। ओके, नाउ द परसेंटेज कैन बी ग्रेटर देन 100%। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो देखो, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो दोनों को, तो मेरा आएगा 325 डिवाइडेड बाय 2 एंड इट विल बी 162.5%। अब जरूरी नहीं है कि फ्रैक्शन हमेशा 100 से कम ही हो या 100 ही हो, सॉरी, परसेंटेज हमेशा 100 से कम या 100 ही हो, इट कैन इवन बी मोर देन 100। नाउ रिप्लेस द परसेंट, तो आपको सिंपली 1/100 से मल्टीप्लाई कर देना है एंड देन यू हैव टू सिंप्लीफाई। जैसे अगर आपको 20% बोला है, सो 20 इंटू 1/100 कर दो, इसको सिंप्लीफाई कर दो एंड यू विल गेट योर आंसर। सो इट विल बी 1/5। आगे चलते हैं। नाउ फ्रैक्शनल परसेंटेज, तो बच्चे जनरली यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि फ्रैक्शनल परसेंटेज क्या होती है। मतलब फ्रैक्शनल परसेंटेज जैसे 3/4%, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 0.75 है, नो, इसका मतलब है कि ये जो 3/4 है परसेंटेज में करना है, सो आई विल मल्टीप्लाई दिस विद 1/100, इसी से मल्टीप्लाई करूंगी, तो मेरा जो आंसर है वो आ जाएगा 3/400। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कुछ ऐसा ही आएगा। जैसे अगर मैं इसको यहाँ पर डिवाइड करती हूँ, तो 3 है और 400 है। पहली बात तो ये 3 है, 400 है, हमारा डिवाइजर बहुत ज्यादा बड़ा है। आई विल पुट 0 और यहाँ डेसिमल लगाना शुरू कर दूंगी, फिर से 0 लगाऊंगी तो यहाँ 0, फिर से 0, यहाँ भी 0। तो अब देखो, अब ये डिवाइड होना शुरू होगा। द रीजन बीइंग कि हमारा डिविडेंड डिवाइजर से बड़ा होना चाहिए और मैंने डेसिमल लगा लगा के अपने डिवाइजर को बड़ा
सॉरी डिविडेंड को बड़ा कर दिया है. नाउ इफ यू मल्टीप्लाई दिस सो इट विल बी 7, so 28, तो it comes out to be 200. Then I'll put one more zero क्योंकि अभी भी डिवाइड नहीं होगा, बट अब 5 से करूंगी तो it will become this. तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.0075, सॉरी नॉट परसेंट बट 0.0075, राइट. तो ये आ जाएगा हमारा आंसर. तो ये ध्यान रखना है, वहीं पर कन्वर्ट करके सीधा 0.75 नहीं लिखना है. परसेंटेज में यही कंफ्यूजन अलर्ट है, इसका मतलब 75% है, ना कि मतलब 3/4 इज 75%. अगर आप इसको ऐसे डिवाइड करोगे तो इसका मतलब क्या है कि आप इसको कैंसल आउट करो. सो 250 देन अगेन एंड 25, सो दिस कम्स आउट टू बी ओके ये मेरा कैंसिल नहीं, हाँ अब हो गया 25. ओके तो मेरी स्क्रीन बार बार बंद हो जा रही है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 25. सो नाउ यू विल मल्टीप्लाई 3 and 25, इट बिकम 75%. ओके तो दोनों चीजों में फर्क है, ये बात ध्यान रखनी है. नाउ डेसिमल एंड परसेंटेज. अब डेसिमल अगर हमारे पास है तो देखो हमने ये चीज ना डेसिमल वाले चैप्टर्स में भी पढ़ी है. मान लेते हैं मेरे पास है 0.75 और मुझे इसको परसेंटेज बनाना है, तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी क्योंकि मुझे परसेंटेज बनाना है. तो नाउ व्हेन आई विल सिंप्लीफाई दिस सो इट विल बी 0.75 था, तो मैंने डेसिमल हटाया, नीचे 100 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 100%, तो इससे ये कैंसल आउट हो गया एंड इट बिकम 75%. सो multiply the decimal by 100, put this sign and we will get our answer. तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आगे मैं आपको करवाऊंगी, आपको और भी क्लैरिटी आती जाएगी. नाउ डेसिमल का मूवमेंट ट्रिक. अब अगर हमें डेसिमल को परसेंटेज में करना है सो मूव द डेसिमल पॉइंट 2 places टू द राइट. मान लेते हैं अगर मेरे पास, आई जस्ट चेंज दिस कलर, अगर मेरे पास नंबर है 0.9 और मुझे इसको परसेंटेज में करना है, मैं क्या करूंगी, आई विल मूव, देखो 100% आएगा, राइट. तो 2 जीरोस हैं, तो डेसिमल्स में हमने पढ़ा है कि अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 है और आगे नंबर ऑफ जीरोस है, नंबर ऑफ जीरोस काउंट करो एंड टेक द डेसिमल प्लेस टुवर्ड्स द राइट, राइट. तो ये 2 प्लेसेस राइट जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 90%. आपको जैसे मैंने पहले बताया आप वो भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो. सो मेमोरी ट्रिक, डेसिमल टू परसेंट, मूव द 2 places. ठीक है, इसमें तो सीधा सा ही कि 2 places ही मूव होंगे. नाउ परसेंटेज टू डेसिमल. नाउ अगर हमें परसेंटेज टू डेसिमल जाना है तो अब हमें डिवाइड करना पड़ेगा. जैसे अगर मेरे पास 36% है, इसका मतलब है 36 into 1/100, यही मतलब हुआ. तो नाउ इट बिकम्स 0.36%. देखो ये वाला भी इजी है, जैसे हमने पढ़ा था, इट इज दिस, राइट. जब भी हम किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं जिसके आगे 1 है और फिर बहुत ज्यादा जीरोस हैं, सो काउंट द नंबर ऑफ जीरोस. तो यू स्टार्ट मतलब डेसिमल पॉइंट लेने के लिए हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, तो 1 place एंड 2 places, तो इट बिकम 0.36. ओके नाउ कमिंग ऑन टू द ट्रिक. ट्रिक क्या है, टू कन्वर्ट द परसेंटेज इनटू डेसिमल, रिमूव द परसेंटेज साइन. अगर हमें परसेंटेज को डेसिमल में करना है तो परसेंट साइन रिमूव कर दो एंड मूव द डेसिमल पॉइंट्स 2 places टू द लेफ्ट. ठीक है, डेसिमल पॉइंट को 2 places लेफ्ट की तरफ को मूव कर दो. तो ये जो सारे ट्रिक्स हैं ये बेसिकली बच्चों वही है जो हमने डेसिमल्स के केस में पढ़े हैं, तो ध्यान से उनको रिकॉल करना है. अब अगर हम रेशोज में आते हैं, सो कन्वर्ट द परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन. पहली बात है कि अगर मेरे पास मान लेते हैं परसेंटेज है, तो मैंने परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया. अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी, जैसे ये हो जाएगा 2 4, देन दिस इज गोइंग टू बी 50 अगेन विद 2, तो अब मेरे पास है 14/50, सो 2 7s आर एंड 25. अब देखो इसके आगे ये सिंप्लीफाई नहीं होंगे, तो आर रेशो विल कम आउट टू बी 7:5.
like 25, राइट। अब आते हैं परसेंटेज इंटू रेशो में, और भी सारे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। जैसे अगर मान लेते हैं हमारे पास ये परसेंटेज दी है, तो पहले मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगी इनटू फ्रैक्शन, राइट। इस डेसिमल को भी मैं हटा दूंगी। आई विल डू इट लाइक दिस। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल सिंप्लीफाई दिस, और जब ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो जाएगा तो जो न्यूमिरेटर में नंबर है और जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसको आप लिख दोगे। मेक श्योर दैट व्हेन यू राइट इट, आप हमेशा न्यूमिरेटर वाला नंबर पहले और डिनोमिनेटर वाला नंबर बाद में लिखो। नाउ कमिंग ऑन टू द फर्स्ट, ओके, सो रेशियो इनटू परसेंटेज। सो फर्स्ट कन्वर्ट रेशियो इनटू फ्रैक्शन एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100%। तो सबसे पहले रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो अगर रेशियो हमें दी है फ्रैक्शन में करो, और उसके बाद मतलब मान लेते हैं कोई एक रेशियो ले लेते हैं 1:4। तो पहले मैंने इसको फ्रैक्शन में लिख दिया और फिर आई मल्टीप्लाई इट विद 100%, तो ये हो जाएगा 25%। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट हमें क्या है कि वेन एवर द फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशियो इज ग्रेटर देन द सेकेंड टर्म, तो परसेंटेज हमेशा 100% से ज्यादा आएगी। मान लेते हैं, एक ले लेते हैं हम 7:6% है, तो आई विल राइट इट एज 7/6 इंटू 100%। नाउ व्हेन यू विल सिंप्लीफाई दिस, इट विल बी 2 3s are 6 and 50, so 7 5s are 35, 0/3 and it will be 3 1s are अच्छा ये हाँ परसेंटेज मुझे निकालना है, तो 3 1s are 3, again 3 1s are 3, 2 3 6 are 18, 2 and 3 6 are 18 and like it will go on, right? मैं इसको ना एक और तरीके से लिख सकती हूँ। I'll write it down. तो okay, so 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 6 are 18. Now the remainder is 2, so 2/3%. ओके जरूरी नहीं है कि हमेशा परसेंटेज 100 या उससे कम ही हो, ज्यादा भी हो सकती है। और स्पेशली उस केस में जहां पर हमारा न्यूमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, वहां पर परसेंटेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन 100. So this is the possibility. Now converting this ratio into percentage में ना दो कुछ ratios के confusions रहते हैं बच्चों को, जो मैंने यहाँ पर explain किए हैं। सबसे पहले situation है converting the ratio A is to B into percentage। तो इसका मतलब है मुझे A/B into 100% लिखना है। बस जैसे कि 3:5 है, तो मैं इस केस में 3/5 into 100% लिखूंगी, इसको सिंप्लीफाई करूंगी और अपना आंसर निकालूंगी। दूसरा है फाइंडिंग ईच पार्ट एज अ परसेंटेज ऑफ होल। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आएंगे बच्चों आगे, जहां पर हमारे पास पार्ट्स दिए हैं। देखो हमें ना हर पार्ट की परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। मान लेते हैं हमें कुछ, पहले तो मैं फॉर्मूला ही लिख देती हूँ। तो जिस पार्ट की हमें परसेंटेज निकालनी है हम वो लिखते हैं ऊपर होल पार्ट, यानी कि जो सम है ऑफ ऑल द पार्ट्स। यहां पर मैं लिख सकती हूँ सम of all parts multiplied by 100%. So this is the case. अब देखो, अब मान लेते हैं कि हम इडली का मिक्सचर बनाते हैं ना, जिसमें राइस और उड़द दाल होती है। सो दैट इज इन द रेशियो 5:3%। तो इस केस में मुझे निकालना है कि उड़द दाल की रेशियो कितनी है और राइस की रेशियो कितनी है, दोनों ही पार्ट्स को निकालना है। सो व्हाट विल आई डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फाइंड द टोटल नंबर of parts, so it is equal to 5 plus 3 is equal to 0, right? Now let us find out the percentage of rice. क्या निकालना है, हमें निकालना है percentage of rice. So it is 5 divided by 8 into 100%. ओके सो इट कम्स आउट टू बी, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो निकालना फिर कितना आएगा। और दूसरा हमारा है परसेंटेज ऑफ उड़द दाल, सो दैट इज रेशियो 3 है, टोटल पार्ट्स 8 है, इनटू 100%। सो नाउ यू कैन फाइंड आउट दिस परसेंटेज ऑल्सो, राइट। और याद रखना, इसको चेक करने का ना एक बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। जो आपने परसेंटेज यहाँ निकाली है और यहाँ निकाली है, उन दोनों को ही ऐड कर दो एंड वी आर डन।
ओके, नाउ द सेम वैल्यू इन डिफरेंट फॉर्म्स। अब क्या है कि जो फ्रैक्शन और फ्रैक्शन, डेसिमल, परसेंटेजेस और रेशो है ना, दे कैन रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू, वो सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मेरे पास 24% है, सो 24/100 इज अ फ्रैक्शन, तो मतलब ये 24% के इक्वल है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर देती हूँ तो इट विल कम आउट टू बी 6/25, दिस इज अगेन इक्वल टू दिस 24%। और अगर मैं इसको रेशो में कुछ ऐसे लिख देती हूँ, दिस इज अगेन इक्वल टू 24%, राइट। तो ये सारी ही सेम वैल्यूज हैं, बस इनको लिखा अलग अलग तरह से गया है। चलो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज पार्ट। सबसे पहले 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 ML अग्रवाल से। यहाँ पर हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना है। सो द परसेंटेज इज 356%, तो मतलब 356 डिवाइडेड बाय 100, राइट। हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना है, सो डिवाइडेड बाय 100। अब हमें इसे करना है बच्चों सिंप्लीफाई। So to simplify this, because both of them are the even numbers, I will start with 2. 2 5s are and 0, 2 1s are, 2 7s are 14, 2 8s are 16, then 25. So 2 8s are 16, 1 2 9s are 18, ठीक है। हाँ, इससे ज्यादा तो ये नहीं होगा। सो दिस इज हाँ, तो ये आ गया 89/25। लेकिन हमें पता है कि जब भी हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आती है, सबसे पहली चीज है कि हमें उसको मिक्स्ड में चेंज करना है। सो 25 इंटू 3 इज 75, और 75 मतलब 14 इज द रिमाइंडर एंड डिनोमिनेटर रिमेन्स एज सच। अब इसमें देखो, अब मेरे पास फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो 16 3 जा 48, 49, 50, तो मेरी परसेंटेज हो जाएगी 50/3%। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन फॉर्म, तो मैंने परसेंट को हटा के डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, तो इट कम्स आउट टू बी 1 एंड दिस विल बी 2, सो दिस इज 1/6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम ML अग्रवाल, इट सेज कि हमें इसको फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना है। तो फ्रैक्शन क्या है, ये है। तो लेट अस फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, फ्रॉम मिक्स्ड फ्रैक्शन टू प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 4 1s are 4 प्लस 1 is 5, 5/4, राइट। तो 5/4 को अगर मुझे परसेंटेज में करना है, देखो जब मैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में जा रही थी तो मैं डिवाइड कर रही थी 100 से, अब मुझे फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना है, सो आई विल मल्टीप्लाई विद 100। सो सिंप्लीफाइंग दिस, इट विल बी 4 2s are 8, then 2 4 5s are 20, so it comes out to be 5 into 25 and it will be 125%। तो यहाँ भी परसेंट लगेगा, इवन यहाँ पर भी परसेंट लगेगा, right। Now question number 3 says express the following as decimals and then express the decimals as percentage। तो पहले हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो चलो डेसिमल में करते हैं। तो अब देखो, अगर मैं यहाँ पर अपना डिविडेंड देखूं और डिवाइजर देखूं ना, तो डिविडेंड छोटा है डिवाइजर से, सो आई विल पुट अ 0 ओवर हियर। तो 0 के लिए मैं यहाँ पर एक डेसिमल पॉइंट लगा दूंगी, ठीक है। नाउ 16 1s are 16, ओके, देन इट कम्स आउट टू बी 4 and 1 14। अब भी ये डिवाइड नहीं होगा, तो मुझे एक 0 तो लगाना पड़ेगा। तो दिस विल बी नाउ 8 and 1 2 8, देन 2 and 1, ठीक है, डन। फिर से मुझे 0 लगाना पड़ेगा, तो इट विल बी 7। तो 112, ठीक है, करो माइनस फिर से, तो इट विल बी 8 और 0 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, तो 16 5s are 80 एंड वी आर डन। तो बेसिकली जो मेरी परसेंटेज आई है दैट इज 1875, डेसिमल आया है, राइट। अब मुझे इस डेसिमल को परसेंटेज में करना है, तो मैं क्या करूंगी, 0.1875% करना है, राइट। जस्ट वेट, हाँ, तो मैं इसको मल्टीप्लाइड बाय 100% कर दूंगी। अब देखो इसको करना भी आसान है। सबसे पहले ये जो परसेंटेज है ना, आप इसको देखो, दो तरीके हैं, पहले मैं पहले तरीके से कर रही हूं। सो दिस इज 1 2 3 4 4 zeros,
एंड 100%। तो 2 से ये गई एंड इट कम्स आउट टू बी 2 जीरोज हैं तो 1 2 और 2 के बाद 0, तो ये आ गया। अब देखो दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके में मैं क्या करूंगी कि मेरे पास 2 जीरोज हैं तो मुझे 2 जीरो से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो ये जो डेसिमल पॉइंट है, जब भी हम ऐसे 10 100,000 10,000 इनसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हम डेसिमल पॉइंट को टुवर्ड्स द राइट लेकर जाते हैं। तो क्योंकि 2 जीरोज हैं तो 2 प्लेसेस राइट जाएंगे, तो ये आंसर सीधा सीधा 18.75% आ जाएगा। तो ये जो रूल है ना, ये हमने बेसिकली डेसिमल्स में भी बहुत अच्छे से पढ़ा है और बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। Now coming on to question number 4, it says express the following as decimals correct to 4 decimal places, then express the decimals as the percentage. तो पहले तो हमें फ्रैक्शन को डेसिमल में करना है और फिर उसका हमें क्या बनाना है, परसेंटेज बनाना है। देखो करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस करना है, ओके। तो मैं यहाँ पर करना शुरू करती हूँ, 2 है और 3 है, क्योंकि हमारा डिविडेंड छोटा है आई पुट 0 और इसके लिए मैं यहाँ पर डेसिमल लगा दूंगी और इसके आगे 0 लगाना तो मैंडेटरी होता ही है, पढ़ा है हमने डेसिमल्स में। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 6, ठीक है। तो हाँ, तो 3 6 आर 18, देन अगेन 2 0 आ जाएगा, फिर से 6 आ जाएगा, फिर से 18 आ जाएगा, फिर से 2 रिमाइंडर है, फिर 0 लगाओगे, फिर से 6 लिखोगे, फिर 18 लिखोगे 2 और 0, फिर 6 लिखोगे, फिर से 18 लिखोगे और 2 लिखोगे, राइट। तो हमें करेक्ट 2, अगर मैं इसको फिर से एक और लिख देती हूँ चलो आपके लिए, सो 18। अब मैं इसको कितना भी करती रहूं बच्चों, ये कभी भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पर ये रिपीटिंग नंबर ही आता रहेगा, विच इज बेसिकली 0.66666। मुझे बोला है मुझे करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस लाना है। तो एक चीज याद रखना, जब भी नंबर 0 से 4 तक होता है, ये वाला लास्ट वाला, तो वी राउंड डाउन, बट व्हेन इट इज ग्रेटर वी राउंड अप। तो देखो इस केस में क्या करना है, क्योंकि ये तो खत्म होगा नहीं, 4 डेसिमल प्लेसेस हमें चाहिए, तो मैं पहले 3 6 ऐसे ही लिख दूंगी, एंड सिंस इस 6 के आगे वाला जो नंबर है दैट इज 6 ग्रेटर देन 5, राइट, 5 और ग्रेटर देन 5, तो आई विल मेक दिस 6 7। मैं इस नंबर में एक 1 ऐड कर दूंगी, सो दीज आर correct up to 4 decimal places, right? This is the rounding off. Now convert decimal to percentage. ठीक है, कैसे करेंगे? तो मेरे पास है 0.6667 मल्टीप्लाइड बाय 100%, ओके। तो अब इस केस में क्या होगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, या तो आप पूरा इसको डिवाइड करके 1000 मल्टीप्लाई वैसे कर लो, नहीं तो सिंपली क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस डेसिमल प्लेस को 2 प्लेसेस राइट की तरफ को मूव कर दो। सो आंसर कम्स आउट टू बी 66.67%, ओके। आगे चलते हैं। नाउ कन्वर्टिंग दिस रेशो इनटू परसेंटेज। नाउ तो रेशो इज 93/80, इसको मुझे परसेंटेज करना है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। सो लेट अस सिंप्लीफाई दिस, दिस इज 4 एंड दिस इज 5, सो इट इज 5 3s are 15, 1 45 46 एंड डिवाइडेड बाय 4%। अब इसको करते हैं, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 4 हाँ 2, so 4 6 are 24 and 1 is left, 4 2s are 8 and 4 5s are, so this will be our answer. करके देखना। नाउ 3 होल 1/4, तो हमें इस परसेंटेज को डेसिमल में करना है। सबसे पहला है 4 3s are 12 प्लस 1 13, सो 13/4% आ जाएगा। अब हमें इसको डेसिमल में करना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं डिवाइडेड बाय 100 कर दूंगी एंड नाउ आई विल फाइंड माय आंसर। तो इस केस में अगर हम देखें, तो अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं, पहले देखो मैं आपके लिए लॉन्ग डिविजन मेथड से यहाँ पर सॉल्व करूंगी। सो 4 3s are 12, राइट, 1 बचेगा, 0 लगाना पड़ेगा, तो 0 की जगह मैं यहाँ पर डेसिमल लगा दूंगी। नाउ 4 2s are 8 8, देन 2 अगेन, फिर 0 लगाना पड़ेगा, बट इस 0 के बदले ऊपर डेसिमल नहीं लगेगा, डेसिमल ऑलरेडी लग चुका है। सो नाउ इट बिकम्स 4 5s are 20,
देखो हो गया, तो ये आ गया 3.25 डिवाइडेड बाय 100। नाउ सिंस इट इज डिवाइडेड बाय 100, मेरा जो डेसिमल पॉइंट है वो 2 प्लेसेस लेफ्ट मूव होगा। सो आई विल राइट इट एज 325, यहां था तो 1 प्लेस और 2 प्लेस, तो मुझे 1 0 लगानी पड़ेगी एंड दिस विल बी माय आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम एम एल अग्रवाल, इट सेज 6 1/4% ऑफ 25%। तो देखो इस केस में हमें क्या करना है, हमें ऑफ वर्ड जहां भी दिया हो, मतलब हम मल्टीप्लाई की बात करें, तो 6 4 जा 24 प्लस 1 इज 25। सो ये 25/4% ऑफ 25 kg बन चुका है, राइट। तो मैं यहाँ पर सॉल्व करना शुरू करती हूँ। आई कैन राइट इट एज 25/4 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय दिस 25। तो ये देखो ये सिंपल है, 25 1 जा 25, 25 4 जार, ऐसा ही होगा। तो मेरे पास जो अब वैल्यू बचेगी 25 न्यूमरेटर में एंड 4 4 जा 16 डिनोमिनेटर में, और अब मुझे इसको सॉल्व करना है। तो 16 1 जा 16, then 4 and 5 is 9, so 9/16, and इस क्वेश्चन में मुझे यूनिट भी दिया है केजी, जो मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं इवेलुएट दिस फ्रॉम सेलिना। तो ये बोल रहा है कि देखो 1 by 1 करते हैं, 55% ऑफ 160, तो ये मैंने 55% ऑफ 160 कर दिया। फिर ये बोल रहा है 24% ऑफ 50, then it says minus 36% of 150। ओके, तो अब ये हो गया कैंसल आउट, ठीक है। मैं एक एक को सॉल्व करूंगी, मैं यहाँ पर सॉल्व करती जा रही हूँ। तो बेसिकली मैं इसको सॉल्व करूंगी, इसको सॉल्व करूंगी और इसको सॉल्व करूंगी, बाद की सारे ऑपरेशंस में बाद में करूंगी। देखो बॉड मास है, पहले मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर क्या बच जाएगा, मैं अगर इसको यही सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये 5 होगा, 2 5 जार, 2 8 जार एंड 5 1 जार एंड 11 जार, ठीक है। 5 1 जार 5, 5 2 जार 10 एंड 12, ओके। सो 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 1 2 8s are 16, ठीक है, डन। तो ये हो जाएगा 11 इंटू 8 प्लस 12 इंटू 1 माइनस 18 इंटू 3। अच्छा ये आपको डिवाइड ना लगे तो इसलिए मैं इस डॉट को यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है। बन गई ना सिंपल। अब मुझे क्या करना है, पहले ये सारे ही मल्टीप्लाई करके आप रख लो। तो ये कितना हो जाएगा 54। नाउ बॉड मास सेज कि आप लेफ्ट से राइट को स्कैन करो, अगर एडिशन पहले आता है तो एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन आता है तो सब्ट्रैक्शन करो। तो अगर आप इसको करोगे दिस विल बी 100 माइनस 54, यही आएगा। तो 100 माइनस 54, सो इट विल बी 6 एंड 9, तो इट इज गोइंग टू बी 46 एंड दैट इज आवर आंसर, ठीक है। अब देखो एक और कॉन्सेप्ट है, छोटा सा है बट इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि कई बार ना हमें रेशो बनाने को दी है या परसेंटेज बनाने को दिया है या फ्रैक्शन बनाने को दिया है, लेकिन हमें ना क्वेश्चन में कुछ यूनिट्स भी दिए हैं और यूनिट्स अलग अलग हैं। जैसे रुपी है तो पैसा है, तो ऐसे अलग अलग यूनिट्स दिए हैं। तो सबसे पहला हमारा काम होता है कि हम यूनिट्स को सेम बना दें, ठीक है। पहला काम क्या है कि हमें यूनिट्स को सेम करना है, या तो आप पैसा को रुपी कर दो या रुपी को पैसा कर दो, जो भी कन्वीनियंट हो और जिससे आपकी कैलकुलेशन सिंपल हो वो। सो कंफ्यूजन अलर्ट सेज नेवर डिवाइड 40 पैसा डायरेक्टली बाय 6। तो वही बात है कि क्योंकि एक पैसा है एक रुपी है तो डायरेक्ट डिविजन मत करो, पहले यूनिट्स को सेम करो। बोथ द क्वांटिटीज मस्ट बी फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू द सेम यूनिट्स, ओके। तो अब ऐसे ही क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 सेज फ्रॉम सेलिना, इट सेज 45 इज व्हाट परसेंट ऑफ 54। देखो सिंपल है, 45 it says 45 is what percent of 54. So 45 let us say is equal to x percent of 54, ऐसे लिख दूंगी मैं। तो I can also write it as 54 into x divided by 100,
ठीक है, चलेगा। और यहाँ पर तो ये 45 ही है। अब मैं इसको अगर x वाली टर्म को अगर मैं लेफ्ट में ले आऊं तो इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। मल्टीप्लाई है तो मैं कैसे भी लिखूं फर्क नहीं पड़ता है, बट आपके लिए ना मैं सही ही लिख देती हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि ये बदल कैसे गया। तो आई विल राइट इट एज 54x बाय 100 इज इक्वल टू 45। ओके, अब मैं क्या करूंगी, x को यहीं छोड़ दूंगी और बाकी सारी टर्म जो यहाँ डिनोमिनेटर में है यहाँ न्यूमिरेटर में हो जाएगा, जो न्यूमिरेटर में है वो डिनोमिनेटर में। तो देखो 9 5 जा 45 एंड 9 6 जा 54, सो इट कम्स आउट टू बी 2 3s are 6, 2 5s are 10 and 0. ओके, सो इट इज x इज इक्वल टू 100 बाय 3। और इसको करेंगे तो यहाँ पर मैंने एक कैलकुलेशन मिस्टेक की है एंड दैट इज दिस। मैं इसको फिर से लिख रही हूँ। तो यहाँ पर मेरा कैंसिलेशन में मिस्टेक थी, तो ये था 100 और ये था 54, तो इसको किया 6। तो देखो करते ही नहीं है इसको कैंसिल, इसको मैं लिख देती हूँ 500 बाय 6। तो अब इसको करो, 2 3 जा 6, 2 4 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10 एंड 0। तो अब ये आ जाएगा 250 बाय 3। और अब आप अगर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करोगे तो ये होगा 3 So this is our answer. Next is 2.7 is what percent of 18? मतलब let it 2.7 is equal to x% of 18। तो ये x by 100 हो जाएगा। तो मैं इसको लिख दूंगी 18x divided by 100 is equal to 2.7, right? So x is equal to 2.7 multiplied by 100 divided by 18, right? अब आगे चलते हैं। सो x is equal to 27 multiplied by 100 divided by 18 into 10. 3 9s are 27, 3 6s are 18. Okay, 3 3s are 9, 3 2s are 6, 2 5s are 10. तो x will come out to be 15%. क्लियर है? आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ोगे ना तो सब हो जाएगा, लेकिन अगर आप एक्सप्रेशन ही गलत बनाओगे ना तो आंसर गलत आएगा ही आएगा। नेक्स्ट इज वही जहां पर हमें यूनिट्स को सेम करना है। सो व्हाट परसेंट इज 300 ग्राम ऑफ 2 kg? तो या तो 300 ग्राम को kg बना लो या 2 kg को ग्राम बना लो। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मुझे पता है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो इसका मतलब कि 2 kg विल बी इक्वल टू 2 into 1000 ग्राम, दैट इज 2000 ग्राम, राइट? तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब मैं इसको करूंगी 300 ग्राम ओवर 2000 ग्राम। तो ये कितना आ जाएगा, इट विल बी 3/20। ओके, अब मुझे इसको परसेंटेज में करना है तो मैंने ये परसेंट साइन लगा दिया। सो इट विल बी 21s are 20 and 25s are, तो आंसर इज गोइंग टू बी 15%। ठीक है, मैंने सिंप्लीफाई करके उसमें 100% लगाया। सो दिस क्वेश्चन इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी डिड प्रीवियसली। तो ये बोल रहा है व्हाट परसेंट इज 50 kg इज 65 kg, राइट? तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, लेट x% ऑफ 50 kg, तो ये होगा ऑफ 50 kg इज 65 kg। तो इसका एक्सप्रेशन बनेगा x% ऑफ 50 kg इज इक्वल टू 65 kg। अब एक बार एक्सप्रेशन बना लिया, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने सिंपली इसको सॉल्व ही करना है। तो ये हो जाएगा 65, सो ये हो जाएगा 2। सो x इज इक्वल टू 65 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड x इज इक्वल टू 5 2 10 एंड 3, सो इट इज 130%. Okay, so I hope this is clear. Now coming on to question number 13 from ML Agarwal, it says Mr. Khanna spent 83% of his salary and saved rupees 9350. Calculate his monthly salary. तो Mr. Khanna ने 83% अपनी सैलरी जो है वो खर्च कर दी, ठीक है, और सेव किया इतना। ओके, तो मैं यहाँ पर ना जो मुझे दिया है ना, मैं उस चीज को लिख रही हूँ। सो salary spent
बाय मिस्टर खन्ना इज इक्वल टू 80 नहीं 83%. इट इज इक्वल टू 83%. अब मतलब जो सैलरी थी उसका 83% उन्होंने खर्च कर दिया, तो कितना परसेंट उन्होंने सेव किया पहले ये निकालो. सो सैलरी saved is equal to 100% minus 83%, so that is equal to 17%. तो यहाँ पर क्वेश्चन को अब फिर से पढ़ो. मिस्टर खन्ना स्पेंट दिस मच सैलरी एंड सेव्ड दिस, तो मतलब 17% ऑफ द टोटल सैलरी इज 9350. ठीक है, उनकी सैलरी का 17% ये है, तो मतलब 17% ऑफ हिज सैलरी, तो मैंने सैलरी को x ले लिया है, तो लेट x इज इक्वल टू लेट सैलरी इज इक्वल टू x. ठीक है, जो टोटल सैलरी है मैं इसको यहाँ पर लिख रही हूँ, लेट सैलरी इज इक्वल टू ₹x, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया. अब मुझे निकालना है कि मंथली सैलरी है कितनी, तो मुझे बेसिकली x ही निकालना है, तो आई कैन ऑल्सो राइट इट एज 17/100 इंटू x इज इक्वल टू 9350. सो x सो x इज इक्वल टू 55,000. तो 17 से ये नंबर टोटली डिवाइड हो जाएगा, आप इसको करके देखना. इट विल बी 550 मल्टीप्लाइड विद 100 एंड यू विल गेट द आंसर. तो अब नीचे आपने पूरी स्टेटमेंट लिखनी है. द मंथली सैलरी, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, द मंथली सैलरी ऑफ मिस्टर खन्ना इज इक्वल टू ₹55,000. जो क्वेश्चन में पूछा है लास्ट में स्टेटमेंट फॉर्म में एकदम क्लियरली आप लिखेंगे. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर. इन अ स्ट्रेट कॉन्टेस्ट अ लूजर पोल्ड 42% वोट्स एंड लॉस्ट बाय दिस मेनी वोट्स. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड. इफ द टोटल number of eligible voter was 1 lakh, find the percentage of voters, find the percentage of voters that did not vote. राइट, तो हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, काफी लेंदी क्वेश्चन देखने में लग रहा है. हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएंगे. तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट, तो हमें बोला है जो लूजिंग कैंडिडेट है उसको 42% वोट्स मिले. ठीक है, सो वोट्स सिक्योर्ड by losing candidate is equal to 42%. तो इसका मतलब वोट सिक्योर्ड बाय विनिंग कैंडिडेट कितने होंगे? इट विल बी 100 minus 42%, that is equal to 58%. राइट, अब यहां पर जो नेक्स्ट चीज आपको निकालनी है वो आपको निकालना है डिफरेंस ऑफ वोट्स. तो वो हो जाएगा विनिंग के माइनस लूजिंग वाले के, दैट इज इक्वल टू 16%. राइट, तो मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 16% का है, और यहां पर लिखा है दिस कैंडिडेट लॉस्ट बाय दिस मेनी वोट्स. तो बेसिकली ये वो डिफरेंस है वोट्स का. तो इट इज गिवन टू अस, सो हम ये लिख सकते हैं कि वी नो दैट 16% ऑफ वोट्स polled is equal to 14400. So this is what is given in the question. So let total votes polled is equal to x. अब इन दोनों से अब स्टेटमेंट बनाएंगे. सो इट सेज जो 16% है टोटल वोट्स के, दैट इज 14400. सिंपल. तो अब मैं क्या करूंगी, नाउ आई विल राइट, सो 16% मतलब 16 को परसेंट को हटाया तो मैंने डिवाइडेड बाय 100 लिख दिया, इनटू x इज इक्वल टू 14400. तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं इट कम्स आउट टू बी इनटू 100 डिवाइडेड बाय 16. तो करो जरा इसको, तो इट विल बी 900 हाँ एंड 00. सो बेसिकली जो टोटल
वोट्स पोल्ड थे, जो डाले गए हैं, वो हैं 90,000। ठीक है, तो पहली चीज हमने निकाल ली है, लेकिन अभी भी एक हिस्सा हमारा बचता है। इसका क्या है? दूसरी स्टेटमेंट पढ़ो तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, वो हमने निकाल दिया। इफ द टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स वर 1 लाख, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स जिन्होंने वोट किया ही नहीं। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स हैं, तो आई राइट टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स कितने हैं? 1 लाख, राइट। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 100,000, राइट। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है कि सिर्फ वो वोटर्स जिन्होंने वोट नहीं किया, वोटर्स who did not vote. So it is equal to 1 lakh minus 90,000. So it is 10,000. ठीक है, ये है 10,000। तो अब 10,000 का मुझे परसेंटेज निकालना है। सो परसेंटेज ऑफ वोटर्स who did not vote is equal to 10,000, मतलब जो मेरे पास नंबर है जिन्होंने वोट नहीं किया, अपॉन जितने नंबर ऑफ टोटल वोटर्स थे मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि मुझे परसेंटेज बनाना है। तो 2 से 2 जीरोस कट कर दो, यहां पर भी ये कर दो 2 से, हाँ ठीक है। मैंने कहीं गड़बड़ की है क्या? और इससे ये नहीं, तो ये हो गया 10%। सो आउट ऑफ ऑल द वोटर्स 10% ऐसे वोटर्स थे जिन्होंने वोट नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 19 सेज प्राची रिड्यूस्ड हर वेट बाय 15% इफ नाउ शी वेज 59.5% kg, व्हाट वाज हर अर्लियर वेट। ठीक है, तो इसने बोला है कि उसने अपना वेट 15 kg रिड्यूस किया। इस क्वेश्चन में ना एक जगह एरर था, परसेंटेज जो यहाँ पर लिखा है था वो मैंने करेक्ट कर दिया है। सो नाउ इट सेज जो वेट रिड्यूस किया है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी वेट रिड्यूस्ड इज इक्वल टू 15%। सो यहाँ पर हमें प्रेजेंट वेट भी दिया है विच इज इक्वल टू 59.5 kg, राइट। तो मान लेते हैं, सो लेट ओरिजिनल वेट इज इक्वल टू 100%, राइट। तो अब जो रिड्यूस्ड वेट है ना, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, रिड्यूस्ड वेट नहीं लिखूंगी, मैं लिखूंगी प्रेजेंट वेट is equal to 100 minus 15%। तो उसने कितना परसेंट अभी प्रेजेंटली उसका वेट है? 85%। अब ये 85% वेट मुझे यहाँ पर दिया गया है। अब मैं बस अपना एक्सप्रेशन बनाऊंगी, तो मैं लिखूंगी 85% ऑफ हर ओरिजिनल वेट इज इक्वल टू 59.5 kg। अब ओरिजिनल वेट कितना है वो मुझे निकालना है। सो ओरिजिनल वेट इज इक्वल टू 59.5, और ये जो 85% है इसको जब हम यहाँ पर ले जाएंगे तो ये ऊपर 100 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे 85 से डिवाइड होगा। सो व्हेन यू विल फर्दर सॉल्व दिस, तो आपका क्या आंसर आएगा जरा आप करके देखो, मैं भी कर रही हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा, अगर मैं इसको ना ऐसे लिख देती हूँ, by 85 into 100 and divided by 10, तो ये 7 से कट जाएगा, ये हो जाएगा। So the original weight is 70 kg. Next question, question number 20 says, in a shop, in a sale, a shop reduces its prices by 15%. Calculate the cost of an article which was originally at rupees 40. ठीक है, तो हमें ना यहाँ पर रिडक्शन
रेट दिया है, मतलब जो उन्होंने जितना प्राइस उन्होंने कम किया है वो हमें दिया है, दैट इज 15%, राइट। तो यहाँ पर ओरिजिनल प्राइस इस क्वेश्चन में दिया गया है, ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू ₹40। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि रिड्यूस्ड प्राइस क्या है, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल। नाउ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल is equal to 15% of 40, यही आएगा। तो it will come out to be 2 and 5 and 3, तो ये हो जाएगा 6। तो ये रिड्यूस्ड प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, रिड्यूस्ड प्राइस। तो या फिर प्राइस रिडक्शन ऑफ एन आर्टिकल इज, ये हो जाएगा ₹6, राइट। तो जो ओरिजिनल अमाउंट है, सो द फाइनल सेल प्राइस इज इक्वल टू जो ओरिजिनल प्राइस था माइनस प्राइस ऑफ रिडक्शन, जो हमने रिड्यूस किया है अमाउंट, सो दैट इज ₹40 minus ₹6 is equal to ₹34. So this is our answer. Now coming on to question number 2, it says the original price of an article which was sold by ₹this. तो अब इसका ओरिजिनल प्राइस निकालना है जिसको हमने सेल प्राइस में बेचा है एट ₹20.40। तो देखो स्टेटमेंट बनेगी, एक्सप्रेशन बनेगा, बिल्कुल क्लियर बनेगा। इट सेज कितना परसेंट है, 15% है कि 40% है, नहीं 15% है, राइट। इट सेज 15%। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस होगा, जो सेल प्राइस है उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 माइनस जो रिडक्शन की परसेंटेज है। तो ये हो जाएगा सेल प्राइस इज 20.40 मल्टीप्लाइड बाय 100 ओवर 100 माइनस रिडक्शन का जो प्राइस था, मतलब जो परसेंटेज है वो 15 है। सो इट इज 2040 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 85 डिवाइडेड बाय 85। और यहां से मैंने जब हटाए डेसिमल्स तो इट डिवाइडेड बाय 100 हो गया। तो दिस इज आवर आंसर। तो अब मुझे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, तो मैं कैसे करूंगी, सो 20, 40 और 85। तो इफ आई डू 85 इंटू 2, 16, 17, हाँ, तो ये हो जाएगा 2170, सो 4, 3 एंड 0, देन 85 इंटू 4, 20, हाँ, तो ये हो जाएगा 4 एंड इट विल बी 340। तो the final cost price comes out to be ₹24. Now question number 22, it says a candidate who gets 36% marks in an examination fails by 24 marks, but the candidate who gets 43% marks gets 18 more marks than the minimum pass mark. Find the maximum marks and the percentage of the mark. देखो एक बच्चे के 35% आए, 36% आए, लेकिन वो एग्जामिनेशन में फेल हो गया बाय 24 मार्क्स, 24 नंबर से वो फेल हो गया। दूसरे बच्चे के 43 आए और वो पास मार्क्स से उसके 18 मार्क्स ज्यादा थे। तो हमें फाइंड आउट करना है कि पहले तो मैक्सिमम मार्क्स कितने थे और फिर जो परसेंटेज है पास मार्क्स की वो कितनी थी। लेट्स डू इट स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप होगा कि हम ये कंसिडर कर लेंगे कि जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो x हैं। सो लेट मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू x। ठीक है, अब देखना हम कैसे करेंगे। सो मार्क्स scored by first candidate. So this is 36% of the total marks. तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 36/100 इंटू x, या फिर 36x/100 भी लिख सकती हूँ, राइट। नाउ द मार्क्स स्कोर्ड बाय सेकेंड
candidate is equal to 43% of the total marks. So I can also write it as 43x. So I can also write it as 43x by 100. ओके तो ये तो हमारे दो एक्सप्रेशन बन गए। अब देखो जितने एक के लिए पासिंग मार्क्स हैं उतने ही दूसरे के लिए हैं, तो हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन आया था 36 बाय x बाय 100। अगर ये बच्चा कितने नंबर और ले लेता, 24 मार्क्स और ले लेता, तो ये पास हो जाता, क्योंकि ही वॉज 24 मार्क्स शॉर्ट ऑफ द पासिंग मार्क्स, तो प्लस 24 हो जाएगा। वहां पर 43x बाय 100 और इसने पासिंग मार्क्स से कितने मार्क्स ज्यादा लिए हैं, 18 ज्यादा लिए हैं। सो आई विल राइट -18 ओवर हियर। ठीक है, तो ये है हमारी स्टेटमेंट। अब हमने क्या करना है, x वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाना है और जो बाकी नंबर्स हैं वो एक तरफ आ जाएंगे। तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर 24 प्लस 18 इज इक्वल टू 43x बाय 100 माइनस 36x बाय 100 लिख देती हूँ। अब x वाली टर्म्स लेफ्ट में रहे तो ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो 43x बाय 100 माइनस 36x बाय 100 इज इक्वल टू 24 प्लस 18। तो करो, इसका एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा। सो 43x माइनस 36x इज इक्वल टू 2 एंड 4 42। ओके, तो ये हो जाएगा 4 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा 8x बाय 100 इज इक्वल टू 42। x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, सो x इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 8। ओके, सो नाउ डू दिस। सो 2 4s are 8, 2 1s are 2 1। ओके, एंड मैंने कहीं गड़बड़ की है क्या, सो सॉरी। हाँ देखो, मैंने यहीं पर गड़बड़ की है क्योंकि ये आंसर फ्रैक्शन में तो नहीं आ सकता, तो इसमें गड़बड़ ही यहाँ पर है। तो मुझे यहाँ पर आके समझ आ गया कि मैंने कुछ तो गड़बड़ कहीं तो की है। तो ये होगा 7x, तो ये भी 7 होगा। सो 7 7 5 35, 7 6 42, तो x इज गोइंग टू बी 600 नाउ। तो मतलब जो मैक्सिमम मार्क्स थे दे वर 600। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, अब मैक्सिमम मार्क्स मैंने निकाली, अब मुझे निकालना है कि पास परसेंटेज कितनी थी। तो मैं यहां पर लिख रही हूं मार्क्स सिक्योर्ड बाय फर्स्ट कैंडिडेट इज इक्वल टू 36 बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 600, राइट। तो अगर मैं ये लिखूंगी तो पहले बच्चे को मिले हैं 6 6 36, 3 6 3 18, 19 20 21। ओके, देन क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होंगे, देखो इसी से निकल जाएंगे, जो पासिंग मार्क्स हैं या फिर क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। तो मतलब अगर ये बच्चा कितने मार्क्स और ले लेता, ये बच्चा ले लेता 24 मार्क्स और। ठीक है, तो आई एम राइटिंग हियर प्लस 24, तो इट इज 10 1 2 3 4 4 एंड 2। अगर ये 420 ले लेता तो ये पास हो जाता। मतलब जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो है 240। तो अब परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स हमें निकालना है। सो इट इज गोइंग टू बी 240 ओवर जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं ओवर द टोटल मार्क्स इनटू परसेंटेज निकालनी है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट कम्स आउट टू बी 4 and 0। सो द पासिंग मार्क्स वर 40%। आगे चलते हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी। देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, इसमें हमें क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि एक क्वांटिटी पहले इतनी इंक्रीज हुई फिर इतनी डिक्रीज हुई, या फिर पहले इतनी इंक्रीज फिर इतनी इंक्रीज। बच्चे क्या करते हैं, उन दोनों परसेंटेजेस को ज्वाइन करके फिर अपना आंसर निकालने लगते हैं। सबसे पहली बात कि ये करना गलत है। ये बात मैं आपको इसको समझाने से पहले ही बता रही हूँ, कभी भी ये वाली गलती नहीं करनी है। 2% है, अपने आंसर को कैलकुलेशन को शॉर्ट नहीं करना है। आपने एक एक क्वेश्चन परसेंटेज उठाना है और उसके हिसाब से सॉल्व करते जाना है। इन डिटेल क्या करना है मैं आगे बताती हूँ। सो इंक्रीज इन क्वांटिटी, अगर ऐसा आता है तो इंक्रीज क्या होगा, जो आपकी नई वैल्यू है माइनस द ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, डिक्रीज इन क्वांटिटी मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू और नई वैल्यू है
वो माइनस करोगे तो डिक्रीज आ जाएगा। तो इंक्रीज और डिक्रीज एक्चुअल अमाउंट्स होते हैं, वो परसेंटेज नहीं होती है। परसेंटेज के लिए हमारे पास फॉर्मूलाज अलग है। जितना इंक्रीज हुआ है ओवर द ओरिजिनल नंबर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100, परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। डिक्रीज इन परसेंट तो मतलब जितना डिक्रीज हुआ है ओवर द ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। तो कंफ्यूजन क्या है, द डिनोमिनेटर इज ऑलवेज द ओरिजिनल वैल्यू नॉट द न्यू वैल्यू। डिनोमिनेटर हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है, कभी भी नई वैल्यू नहीं होती है, ये बात याद रखना। दूसरा कि चेंज इज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, जब भी हम ये फॉर्मूला लिखेंगे ये भी याद रखना है कि जो भी इंक्रीज है या डिक्रीज है, मतलब किसी तरह का भी चेंज है, बढ़ रहा है या घट रहा है, वो चेंज हमेशा न्यूमिनेटर में आएगा, और जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है वो हमेशा ही डिनोमिनेटर में आएगी, और उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही हमारे परसेंटेज में आंसर आएगा। तो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 125 टू 100, फाइंड द डिक्रीज परसेंटेज डिक्रीज। तो हमें बोला है कि जो पहले हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी, देखो जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते जाओगे आप बड़ा फास्ट कर लोगे, लेकिन अभी आपको क्या करना है, हर एक स्टेप लिखना है। जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो 125 थी, जो हमारी नई वैल्यू आई है वो 100 है, जो डिक्रीज है, सो डिक्रीज इज इक्वल टू 125 माइनस 100 विच इज इक्वल टू 25। हमें बोला है परसेंटेज डिक्रीज निकालना है, यानी कि 25 ओवर जो ओरिजिनल वैल्यू है, ये वाली ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100% कर दो। सो 25 1 जार एंड 25 5 जार, और ये हो जाता 20, ये हो जाता 20%। Okay, now coming on to question number 15, the price of an article increases from this to this, ठीक है। तो ओरिजिनल प्राइस क्या था उसका, ओरिजिनल प्राइस वॉज ₹960 and increased प्राइस वॉज ₹1080। तो हमें निकालना है परसेंटेज इंक्रीज। सो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट द इंक्रीज्ड, ये इसको ना आप न्यू प्राइस लिखो, ठीक है। तो अब लिखो इंक्रीज्ड प्राइस कितना है, इट इज 1080 माइनस 960, सो इट कम्स आउट टू बी 02 एंड हाँ 1, ठीक है। तो ये आ गया इंक्रीज्ड अमाउंट। अब हमें बोला है हमें परसेंटेज इंक्रीज करना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, जो हमारा इंक्रीज हुआ है डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इंक्रीज हुआ है 120, ओरिजिनल वैल्यू है प्राइस है लाइक 960 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसको इससे कैंसल आउट करो, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 12 1 सा 12, 12 8 जार, राइट। सो इट कम्स आउट टू बी 100 बाय 8%, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सो 4 2 जार 8, 4 2 जार 8 एंड 4 5 जार। तो बेसिकली मैं यहाँ लिख रही हूँ इट इज 25 बाय 2% which is equal to 12.5%. So this is the percentage increase. Next, 252 is 35% of a certain number. Find the number. So let number is equal to x. अब बनाओ अपना expression. So it says 35% of the number x is equal to 252. ओके, सो x इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर इसको पहले यहीं पर लिख देती हूँ, 35 बाय 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 252। सो x इज इक्वल टू 252 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 35। तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं 5 से, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10 एंड 0। ये 7 से होगा क्या, सो 7 2 ज़ा 14, ओके, ओके 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 22 23 24 25, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42। सो x इज इक्वल टू 6 2 ज़ा 12, 1
3 2 ज़ा 6, 7 एंड 0। तो जो ओरिजिनल नंबर है दैट इज 720। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द परसेंटेज चेंज। अच्छा, यहाँ पर मैं बोल तो रही हूँ लेकिन मैं लिख नहीं रही हूँ, लेकिन आपको लिखना है कि जो हमारा ओरिजिनल नंबर है दैट इज 720, या फिर जो रिक्वायर्ड नंबर है दैट इज 720। द परसेंटेज चेंज व्हेन द नंबर इज चेंज फ्रॉम 80 to 100, तो हमें परसेंटेज चेंज निकालना है। तो जो ओरिजिनल नंबर था वो है 80, और जो हमारा न्यू नंबर आया इज इक्वल टू 100। तो अगर मैं चेंज की बात करती हूं तो चेंज इज इक्वल टू 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20। तो जो परसेंटेज चेंज है इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय जो हमारा ओरिजिनल नंबर है मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, एंड द परसेंटेज चेंज विल कम आउट टू बी 25%। कैसे 25? देखो 4 1s are 4, 4 2s are 8, 2 4 5s are 20, आ गया ना 25%। आगे चलते हैं, परसेंटेज चेंज यहाँ पर भी निकालना है। तो जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू हमें दी है दैट इज इक्वल टू 6.25%, और जो नई वैल्यू हमें दी है दैट इज 7.50। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द चेंज और द इंक्रीज, इस केस में भी इंक्रीज ही है। सो इट इज 7.50 माइनस 6.25। तो अगर आप इसको करोगे तो ये आएगा 25 1.25। अब हमें निकालना है परसेंटेज चेंज। तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, तो जो हमारा इंक्रीज हुआ है डिवाइडेड बाय जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इंक्रीज इज 1.25, ओरिजिनल वैल्यू इज 6.25 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करके देखना, जो आपका आंसर आएगा वो परसेंट में आएगा, आप इसको सॉल्व करना। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एन ऑक्शनियर चार्जेस 8% फॉर सेलिंग अ हाउस। तो एक ऑक्शनियर है जो 8% चार्ज करता है घर बेचने के लिए। इफ द हाउस इज सोल्ड फॉर 2,30,500, फाइंड द चार्जेस ऑफ द ऑक्शनियर। तो इसी में ना ऑक्शनियर के चार्जेस भी हैं। तो जो सेलिंग प्राइस हमें दिया है हाउस का, सो सेलिंग प्राइस ऑफ हाउस इज इक्वल टू 230,500। ओके, सो रेट ऑफ चार्जेस ऑफ ऑक्शनियर, so this is equal to 8% of जो selling price है, right? So the charges of auctioneer is equal to 8% ऑफ 230,500। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 8 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 230,500। तो इन दोनों को माइनस मतलब कैंसिल आउट करो, 8 5s are 44, 8 3s are 24, 2 16 17 18। so this is the amount. Okay, next is question number 8. A cistern contains 5,000 liters of water. If 6% water is leaked, how many liters of water would be left in the cistern? तो यहाँ पर लिखा है कि cistern में पानी कितना आता है। तो सबसे पहले लिख दो water in the cistern is equal to 5,000 liter. Okay, now 6% is leaked, so quantity of water leaked is equal to 6%. so 6 by 100 multiplied by 5,000 है ना। हाँ ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, 6 5s are 30, 0 लीटर। तो 300 लीटर लीक हो चुका है। सो हाउ मच वाटर इज लेफ्ट? सो वाटर, या फिर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, सो क्वांटिटी
of water left in cistern is equal to कितना हो जाएगा? सो 5000 माइनस 300 इज इक्वल टू 4700 लीटर. ओके, नेक्स्ट आते हैं परसेंटेज एरर. ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिससे क्वेश्चंस आने के बहुत सारे चांसेस हैं. सो व्हेन एन ऑब्जर्व्ड और द एस्टिमेटेड वैल्यूज डिफर फ्रॉम द करेक्ट वैल्यू, इस डिफरेंस को ही हम एरर बुलाते हैं. तो एरर क्या होता है? जो हमारी वैल्यू जो हमने ऑब्जर्व की थी माइनस द एक्चुअल वैल्यू. ठीक है, जो हमने वैल्यू देखी माइनस जो एक्चुअल वैल्यू थी. अब इसके साइड में ना ऐसे दो लाइंस लगी हुई हैं, आप देख रहे हो ना. These vertical lines indicate the error is taken in positive. एरर चाहे ये वैल्यू बड़ी हो चाहे ये बड़ी हो, कोई भी बड़ी हो, हमने पढ़ा है ना एब्सोल्यूट वैल्यूज. तो एग्जैक्टली एरर को हम हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू में लेते हैं, हमेशा ये पॉजिटिव में ही होता है. और परसेंटेज एरर निकालना हो तो जो हमारा एरर आया है, मतलब जो ये एब्सोल्यूट वैल्यू आई है, डिवाइडेड बाय जो एक्चुअल या ओरिजिनल वैल्यू थी मल्टीप्लाइड बाय 100. ठीक है, फॉर्मूला देखो कहीं भी चेंज नहीं हो रहा, कहीं पर इंक्रीज ओवर द ओरिजिनल वैल्यू है, कहीं पर एरर ओवर द ओरिजिनल वैल्यू है, वही है. और परसेंटेज में क्योंकि हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम हर बार 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं. दैट्स इट. अब देखो क्वेश्चन सेज अ नंबर 5.78 into 10 raised to the power 3 is wrongly read as 5.87 into 10 raised to the power 3. What is the percentage of error? तो इस केस में जो हमारा द नंबर इज दिस, राइट. सो ओरिजिनल नंबर क्या है मैं वो लिख रही हूँ सबसे पहले. सो ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 5.78 into 10 raised to the power 3 और एंड इनकरेक्ट नंबर जो हमने रीड किया है, सो रॉन्ग नंबर या फिर इनकरेक्ट नंबर इज 5.87 into 10 raised to the power 3. तो अब अगर हम एरर की बात करें तो एरर कितना है? 5.78 into 10 raised to the power 3 minus 5.87 into 10 raised to the power 3. और ये एब्सोल्यूट रहेगा, ये वैल्यू चाहे बड़ी है छोटी है जो भी है, बट ये नेगेटिव नहीं होगी. तो अब इसमें ना हम क्या कर सकते हैं ना, देखो एरर हमें निकालना है तो सीधी सी बात है, इन दोनों को मैं ना भी लिखूं या फिर ना भी कंसिडर करूं तो चलेगा. बेसिकली मुझे क्या करना है, आई जस्ट नीड टू फाइंड आउट कि 5.87 एंड 5.78 में डिफरेंस कितना है. सो इट इज लाइक 789, ओके, एंड 0 0, राइट, यही आएगा. हाँ, यही आएगा. सो इट इज 0.09 इज द डिफरेंस. तो अब मैं क्या करूंगी यहाँ पर, नाउ आई विल फाइंड आउट द परसेंटेज एरर. सो परसेंटेज एरर विल बी जो हमारा एरर आया है डिवाइडेड बाय जो हमारा ओरिजिनल नंबर है इनटू 100. तो हमारा एरर है 0.09 डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल नंबर है दैट इज 5.78 इनटू 100. ठीक है, यहाँ पर ना इंटू 10 रेज टू द पावर 3 यहाँ भी लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा. तो ये यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फाइनली यही हमारे पास बचेगा. तो अब दिस वैल्यू, अब देखो यहाँ भी 2 डेसिमल प्लेसेस है, नीचे भी 2 डेसिमल प्लेसेस है. आई कैन सिंपली राइट इट लाइक दिस इंटू 100, राइट. अब यहाँ पर आप परसेंटेज निकाल सकते हो. ओके, निकाल के बताना मुझे कितना आया. Now, in an election between two candidates, one candidate secured 58% of the votes polled and won the election by 18,336 votes. Find the total number of votes polled and the votes secured by each candidate. देखो इस क्वेश्चन में भी लंबा दिख रहा है बट स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे. सबसे पहले बोल रहे हैं कि votes secured by winning candidate is equal to 58%. ठीक है, so and won the election by these many votes. Okay, so votes secured by losing candidate निकाल लेते हैं.
तो लूजिंग कैंडिडेट ने मतलब 100 माइनस 58 किए होंगे, जिनको हम 42% बुला रहे हैं। तो डिफरेंस कितना आ गया वोट्स में? सो द डिफरेंस ऑफ वोट्स विल बी 58 माइनस 42। ऐसा हमने एक क्वेश्चन ML अग्रवाल से भी किया था। सो इट इज 1 and 6, 16% वोट्स, राइट। और हमें दिया था कि दिस पर्सन वन द इलेक्शन बाय दीज मेनी वोट्स। तो इसका मतलब द 16% ऑफ द टोटल वोट्स आर 18336। सो टोटल वोट्स को मैंने यहाँ पर x कंसीडर कर लिया है। सो आई विल राइट x इज इक्वल टू 18336 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 16। ओके तो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा? 1146 मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड दैट इज 114600। सो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। सो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड is equal to 114600। तो it is 1,14,600। अब मुझे बोला है कि मुझे हर एक कैंडिडेट के वोट्स निकालने हैं। सो वोट्स सिक्योर्ड बाय विनिंग कैंडिडेट, ठीक है। सो इट इज 58% ऑफ द टोटल वोट्स। तो ये हो जाएगा 58 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 114600। ओके तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देन द वोट सिक्योर्ड बाय लूजिंग कैंडिडेट। तो लूजिंग कैंडिडेट के पास आए थे 42% वोट्स ऑफ द टोटल वोट्स। तो अब आपको करना है 42 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 114600। इसको इससे कैंसिल आउट करो और अपना आंसर निकाल लो सिंपली। अब तो मल्टीप्लिकेशन ही करनी है ना। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जहां पर हम डिक्रीज इन वैल्यू लेते हैं ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम। तो जैसे मशीन में, व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या फर्नीचर में ना हम डेप्रिसिएशन लेते हैं बाय X% एवरी ईयर। तो इसमें क्या होता है कि जब हम प्रेजेंट वैल्यू को हम P मानते हैं तो द वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, तो जब हमें निकालनी है तो जो हमें डेप्रिसिएशन दिया है हम वो लिखेंगे। सो V इज इक्वल टू P प्रेजेंट वैल्यू 1 माइनस X जो हमें डेप्रिसिएशन रेट दिया है डिवाइडेड बाय 100। आफ्टर 2 ईयर्स तो हम इस पूरे को रेज टू द पावर 2 कर देंगे, और अगर n ईयर्स दिया है तो रेज टू द पावर n, मतलब जो भी n है ना वो यहाँ पर आएगा। आइदर यू कैन डू दिस एक एक करके और यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। जैसे सबसे पहले है द कॉस्ट ऑफ द स्कूटर डेप्रिशिएट्स एवरी ईयर बाय 15% ऑफ इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ द स्कूटर इज 8000। उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करो आफ्टर 1 ईयर एंड आफ्टर 2 ईयर्स। अब देखो यहाँ पर हमें लिखा है द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ स्कूटर is equal to 8000, right? Now the cost of scooter after 1 year, 1 साल के बाद उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? इट विल बी 15% लेस एज कंपेयर टू द ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वही फॉर्मूला लिखूंगी। तो इट विल बी इक्वल टू द प्रेजेंट कॉस्ट विच इज 8000 इन ब्रैकेट 1 माइनस कितनी परसेंट कम हुई है? 15 डिवाइडेड बाय 100। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पर पढ़ा था। एग्जैक्टली मैंने सेम फॉर्मूला यहाँ पर लगाया है। तो अब मैं अगर इसको सॉल्व करूंगी इट विल बी 100 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 100। तो ये हो जाएगा 8000 मल्टीप्लाइड बाय 85 बाय 100। तो इट विल बी 8 5 40, 4 8 8 64, 68 and 10, right? So this is the cost after 1 year. So cost after 1 year is equal to rupees 6800.
ओके अब मुझे निकालनी है कॉस्ट आफ्टर 2 years। इस चीज को करने के दो रास्ते हैं। पहला मैं बताती हूं, अब जो सेकेंड ईयर में कितनी कॉस्ट रहेगी, तो वो होगी द कॉस्ट ऑफ स्कूटर आफ्टर 2 years हमें निकालनी है। अब 2 years के लिए जो प्रेजेंट कॉस्ट है ना, दैट इज द कॉस्ट जो 1 साल के बाद बची है। -1 इंटू 15% इज द डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय 100, सो इट इज 6800। 100 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 100, सो इट इज 6800 मल्टीप्लाइड बाय 85 डिवाइडेड बाय 100। तो ये अब आपको 68 मल्टीप्लाइड बाय 85 करना है। तो चलो मैं आपके लिए कर देती हूँ 85। ओके, सो द कॉस्ट कम्स आउट टू बी 5780। इसको करने का जो दूसरा तरीका है वो ये है कि जो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट थी, जो मतलब हमने बिल्कुल शुरू में ली थी 8000, अब 1 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 100 रेज टू द पावर 2 करके भी कर सकते हो। तो यहाँ पर 8000 इंटू, तो ये हो जाएगा 85 बाय 100 रेज टू द पावर 2। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 85 इंटू 85 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। तो 2 से 2 जीरोस, इस एक से ये एक जीरो चली गई। अब आप 85 इंटू 85 करो, तो हमारा जो प्राइस आई है वो आई है 57800 डिवाइडेड बाय 10। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो प्राइस क्या आ जाएगी, वही जो यहाँ पर आई थी। देखो ये सेम फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पर लिखा है। अगर आप अलग अलग निकालो बहुत बढ़िया है, बहुत सही है, लेकिन अगर डिप्रिसिएशन सेम है, ठीक है, जो रेट है डेप्रिसिएशन का वो सेम है, तो आप रेज टू द पावर 2 करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। बट अगर आप ऐसे करते हो कि पहले 1 साल का निकाला, फिर जो इसका प्राइस है उसको कंसिडर द प्रेजेंट प्राइस ऑफ स्कूटर फॉर द सेकेंड ईयर, राइट, और आप ऐसे निकालो। आगे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 सेज इन एन ऑब्जेक्टिव type paper of 150 marks, John got 80% correct answers and Mohan got 64% answers correct. Okay, so how many correct answers did each get? तो हमें बोला है जो टोटल पेपर के क्वेश्चन से, तो यहाँ पर हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, इट इज 150। ठीक है, इट सेज जॉन गॉट 80% करेक्ट, सो जॉन गॉट करेक्ट आंसर्स और वो था 80%। सो मोहन get correct answers which is equal to 64%. So number of correct answers did each get? So number of correct answers by John. So it is 80% of the total questions, which is equal to 80 by 100 multiplied by 150. तो ये हो जाएगा 8 5s are 44, 8 1s are 8, 9 10 11 12, राइट, सो 12। तो इसके 120 आंसर्स करेक्ट आए हैं। नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स बाय मोहन, तो मोहन के पास आए हैं 64 बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 150। सो इट इज 2 3, सो 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 2s are 4, सो 3 2s are 6 and 9। तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स हैं वो 96 हैं, या करेक्ट क्वेश्चंस हैं। सो व्हाट परसेंट ऑफ मोहन्स करेक्ट आंसर्स टू द जॉन? ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहले लिख रही हूँ, देखो पहले जो करेक्ट आंसर ऑफ मोहन कितने हैं, हमने निकाले 96। करेक्ट आंसर ऑफ जॉन इज इक्वल टू 120। सो व्हाट परसेंट, अब मुझे निकालना है परसेंटेज ऑफ मोहन्स करेक्ट आंसर टू द जॉन्स करेक्ट आंसर। ठीक है, परसेंटेज ऑफ करेक्ट आंसर्स बाय मोहन MOHAN डिवाइडेड बाय, देखो ये मैंने थोड़ी स्टेटमेंट गलत लिखी है, सो परसेंटेज ऑफ करेक्ट
answers is equal to, जो as per the question it is of Mohan's correct answers to that of John. So it is equal to 96 divided by 120 multiplied by 100. तो परसेंटेज ही निकालनी है, तो it will come out to be 5 and 6 and 6 ones are 6, 7, 8, 9, 16. ठीक है, तो ये हो जाएगा 80%. ओके, जो क्वेश्चन में दिया है एग्जैक्टली मैंने अपनी रेशो वैसे ही बना ली है. तो अब कई बार ऐसा होता है ना कि हमें सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस निकालने होते हैं, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है. तो उनके लिए भी ना हम कुछ फॉर्मूलाज का यूज करते हैं. पॉजिटिव आंसर अगर आपका आ रहा है मतलब इंक्रीज हुआ है, अगर आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो मतलब डिक्रीज हुआ है. तो ये फॉर्मूलाज हैं, मैं आपको आगे करके दिखाती हूँ क्वेश्चन में. A number 12,000 is first decreased by 25% and then increased by 25%. Find the resulting number. अब इसमें ये नहीं करना कि 25 और 25 को माइनस करो और लिख दो कि 0, तो 0% इंक्रीज और डिक्रीज है. नो, पहले आपको इंक्रीज निकालना पड़ेगा. तो हमारा जो ओरिजिनल नंबर हमें दिया है, so the original number is equal to 12000, right? तो अब हमें बोला है first it is increased by 25%. So increase is equal to 25% of this number. तो 25 divided by 100 into 12000. So this, ठीक है. तो ये हो जाएगा 25 ये एंड 25 2 ज़ा 50, 5 25 1 ज़ा 25 एंड 30. तो बेसिकली इंक्रीज इन नंबर इज इक्वल टू जो इंक्रीज्ड नंबर है बेसिकली. सो इट इज इक्वल टू, गिव मी अ सेकेंड, या इंक्रीज्ड नंबर इज इक्वल टू 12,000 में 3,000 ऐड कर दो, दैट इज 15,000. ओके, दूसरा है कि अब ये जो नंबर है, अच्छा ये डिक्रीज हुआ था तो ये कम होगा, तो ये डिक्रीज है. सो दिस इज डिक्रीज एंड दिस इज डिक्रीज्ड. ओके, तो माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 9,000. ओके, so this comes out to be 9,000. Okay, now it says then increase the number by 25%. Now let us increase number by 25%. तो मतलब what is the 25% of 9,000? तो it is 25 divided by 100 into 9,000. तो it comes out to be 25 into 9. So it is 2250. So the final number would be 9,000 plus 2250, which is equal to 05211. So this is our final number. ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हैं जो आप उन फॉर्मूलाज को यूज करके कर सकते हो, बट दिस इज द सिंपलेस्ट वे. पहले डिक्रीज था तो पहले नंबर निकाला, 25% निकाला, और जो नंबर था हमारा उसमें से हमने इस नंबर को माइनस कर दिया. अब हमारा ओरिजिनल नंबर ये है, क्योंकि बोला है कि पहले हमने इस नंबर को डिक्रीज किया है, फिर जो आंसर आया है उसको हमने इंक्रीज किया है. सो दिस इज द फाइनल नंबर दैट वी हैव. ओके, नेक्स्ट इज increase a price of rupees 200 by 10% and then decrease the new price by 10%. Find the final, is the final price same as the original value? देखो यहां पर बोला है जो रेट ऑफ डिक्रीज है कितना है, वो 10% है, और जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो भी 10% है, और जो प्राइस दिया है हमें इस आर्टिकल का दैट इज 2,000. तो पहले इंक्रीज किया था तो हम इंक्रीज्ड प्राइस निकालते हैं. सो इट इज 10% ऑफ
200, तो it is 10/100 into 200, so it is 20. ओके, तो जो हमारा फाइनल प्राइस आया है, प्राइस आफ्टर इंक्रीज, प्राइस आफ्टर इंक्रीज इज इक्वल टू 200 प्लस 20 इज इक्वल टू 220. इतना आ गया. अब हमें बोला है कि हमने डिक्रीज किया है, डिक्रीज द प्राइस इज इक्वल टू जो हमारा 220 था उसको हमने कितना परसेंट डिक्रीज किया है, 10% ही किया है, राइट. तो अब ये आ जाएगा 10%. ओके, तो ये हो जाएगा मेरा 20. ओके, सो द फाइनल प्राइस वुड बी 200 नहीं 220. तो देखो फाइनली मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया है, मेरा 220 फाइनल प्राइस था. मैंने मतलब जो नया प्राइस आया था वो न्यू प्राइस में से मैंने 10% निकाला एंड आई फाउंड आउट 22 रुपीज, राइट. तो 220 में से मैंने जब 22 को माइनस किया, सो दिस केम आउट टू बी माय आंसर. और फाइनल प्राइस और ओरिजिनल प्राइस हमारा सेम नहीं है. तो मेक श्योर दैट जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए आप उनको स्टेप बाय स्टेप करें. आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो कि जो इंक्रीज इन क्वांटिटी और डिक्रीज इन क्वांटिटी जब सेम परसेंटेज होता है तो आप उसको x²/100% भी निकाल सकते हो. बट वो तरीका आप फॉलो करोगे तो आंसर कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ तब वैलिड है जब इंक्रीज और डिक्रीज सेम परसेंटेज से हो रहा है, अदरवाइज नहीं. तो यूज द मेथड विच आई गेव यू. Now question number 20, the cost of an article is first increased by 25% and then decreased by 40%. Find the percentage change of the article. ठीक है, so let हम ये कर लेते हैं कि जो ओरिजिनल प्राइस है ना हमारे आर्टिकल का, that is equal to 100. ठीक है, now increased price is equal to 25%, मतलब 100 का 25% इंक्रीज करना है. सो इट इज इक्वल टू, अब मैं जो न्यू कॉस्ट निकालने वाली हूँ वो होगी 25% ऑफ ₹100. So it is 25 divided by 100 into 100, it is equal to ₹25. यही आएगा. हाँ, तो जो नई कॉस्ट हमारी आई है दैट इज 100 प्लस 25 इज इक्वल टू ₹125. ओके, नाउ डिक्रीज बाय 40%. तो अब ये जो अमाउंट आया है इट इज 40% ऑफ 125. तो इट इज 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 125. सो 4 and 5, so it is 5. अच्छा, इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं. so it comes out to be 50. so जो हमारी फाइनल कॉस्ट आई है that is 125 minus 50 and it is equal to 5 and 75. so 75 is the final price. So that was all from our today's session. I hope you understood the concepts of this chapter. अभी भी कुछ एक्सरसाइज बची है हमारी, स्पेशली सेलिना की बी एंड सी एक्सरसाइज, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करके खत्म करेंगे. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड एज यू ऑल नो, लर्न हाउ मतलब फ्री है पर बेस्ट है.